कौन कौन से ऐसे 5 इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपका पैसा बढ़ाने की जगह घटाते हैं। टॉप 5 वेल्थ किलर्स इन इंडिया। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं वो पांचों इन्वेस्टमेंट्स जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, और अगर आपके पास भी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कहीं आपको गरीब तो नहीं बना रहे हैं। इस बात की शर्तिया गारंटी है कि अगर आप मिडिल क्लास में हैं, करियर की शुरुआत में हैं, अगर आपने पेंशन के लिए वेल्थ नहीं बनाई है, अगर आप 50 की एज के नीचे हैं और आप इन इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ करते हैं वेल्थ के लिए, तो शर्तिया आपकी वेल्थ घटने वाली है, आप गरीब हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इससे लड़ने के बजाय इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें। सो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मानना है कि आपके एडवाइज़र आप ही बन सकते हैं, और इसकी शुरुआत आप इसी वीडियो से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वेल्थ की गारंटी क्या होती है, हमारी वेल्थ कैसे बनती है। किसी भी स्थिति में वेल्थ बनानी हो तो उसके रूल्स क्या हैं, और आप जब करियर बनाते हैं, देखिए अगर आप मिडिल क्लास में हैं, सो मिडिल क्लास में से अमीर बनने का सिंपल एक ही तरीका है। तरीका क्या है? इसमें कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक, आपके करियर में जितने साल हैं इनमें जो आपकी सेविंग्स है, इन सेविंग्स को यूज़ करके आप अमीर बनेंगे, और इसके लिए आपको राइट स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये काम आपके लिए कोई भी एडवाइज़र नहीं करेगा। ये बात एकदम तय है, क्योंकि एडवाइज़र के नाम पे इंडिया में जो अवेलेबल हैं आपके पास, वो म्यूचुअल फंड के एजेंट, इंश्योरेंस के एजेंट और बैंकर हैं खाली। सो आप में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। रूल इज़, ये 3 चीज़ों को आपको यूज़ करना है अपनी लाइफ में, ताकि आप वेल्थ बना सके। तो वेल्थ कैसे बनेगी, सो उसको भी देख लेते हैं। मनी हैज़ इट्स ओन टाइम वैल्यू। मेरे पास आज मान लेते हैं एक सामान है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब 1 साल बाद, सो आज की बात कर लें, सो टुडे, और 1 साल के बाद, सो आफ्टर 1 ईयर, मेरे पास मान लेते हैं ये एक सामान है, एक आइटम है, बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं खरीद सकता हूँ 1 लाख रुपए से। 1 साल बाद मैं इसी बॉक्स को खरीदना चाहता हूं, तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? मुझे कम से कम 1,07,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। ये बात अपने आप में तय है। तो मनी हैज़ इट्स ओन टाइम वैल्यू। सो आज का 1 लाख कल का 1,07,000 है, इसको मन में बैठा लें। अब बात क्या आती है, अगर आपको यह बताया गया कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर लीजिए कोई भी बेस्ट प्लान के नाम पे, और उससे आपको एक रकम मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी रकम आपको मिले, अगर 1 साल के बाद इससे ऊपर कुछ मिला, प्लस में कुछ मिला, तब तो मेरी वेल्थ बनी, वरना अगर कम मिला तो घाटा हो गया। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? आप कहोगे विप्लव कई सारी वीडियो ऐसी बनाई है आपने। क्वेश्चन ये है कि ये बात क्या हम लोग अपनी लाइफ में ध्यान रखते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त? क्या हमारे सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं? क्या हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है? क्या हमने म्यूचुअल फंड लिया है? आप पैसा तो इन्वेस्ट करते हो ना, तो पैसा इन्वेस्ट करते वक्त क्या हमने इन बातों का ध्यान रखा? नहीं रखा तो डिटेल में देखिए, ये पांचों वेल्थ किलर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। सो इस रूल को यूज़ करते हुए हम लोग एक एक को देखते हैं, और इसके लिए हम अपने कैलकुलेटर को भी यूज़ करेंगे। सो एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 की अगर बात करूं तो नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 आपके लिए है आपका सेविंग्स अकाउंट। आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, ठीक? सेविंग्स अकाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने पैसा रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास अकाउंट में सैलरी आई, आपने अपने खर्चे किए, महीने के अंत में आपके पास पैसे बच गए, और कई महीनों से पैसे बचे हुए हैं, और आपको यहाँ पे 3% के आसपास का ब्याज आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक। अब मुद्दा क्या है, अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जाम्पल्स की, सो किसी व्यक्ति ने 15 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। तो हर महीने लॉस हो रहा है।
जब 7% इन्फ्लेशन की बात करता हूं, मुझे 7% तो मिनिमम चाहिए वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं वेल्थ बनानी है तो मुझे ऊपर का रिटर्न चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है कि सेविंग्स अकाउंट में मैंने जो भी अमाउंट रखा, ये अमाउंट मुझे 3% ही तो दे रहा है और मुझे मिनिमम प्रोटेक्ट करने के लिए भी 7% की जरूरत है। इसका मतलब दिस इज द बिगेस्ट वेल्थ किलर। क्यों? जाने अनजाने हमारा पैसा यहां रहता है। तो इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? इससे छुटकारा पाने का उपाय यह है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में आप स्वीप इन अकाउंट करा लें। आप बैंक से बोलें कि भाई मान लीजिए आपका खर्चा 25,000 रुपए है ऑन एन एवरेज, तो 25,000 के ऊपर का जो भी अमाउंट हो उसकी ऑटोमेटिक एफडी कर दिया करे बैंक। तो इससे अनजाने में अगर कोई पैसा वहां छूट गया है तो बाय डिफॉल्ट आपका पैसा जो है वो एफडी के तौर पे वहां पे इन्वेस्ट हो जाएगा। जो भी रिटर्न आए 5%, 6%, एटलीस्ट 3 से ज्यादा तो मिलेगा। और आपको अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स जहां भी करने, जो भी जिससे आपके वेल्थ बनेगी उसमें आप इन्वेस्ट कर ले प्लान करके समय रहते। ये तरीका अगर आप लेंगे तो आपको नुकसान कम होगा। आइए अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। नंबर 2 हमारे लिए, नंबर 2 पे है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पैसा घरों का जो रहता है, और वो है आपके लिए एफडी। क्यों? हमारे मन में एक बात आती है कि सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? मैं आपसे कहूं सेफ्टी फर्स्ट, आपके मन में भी है सेफ्टी फर्स्ट। भाई मुझे भी सेफ्टी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सेफ्टी के साथ? सेफ्टी के साथ एक बात की प्रॉब्लम है, ये 100 रुपए इसकी शक्ल बदल गई होगी, 100 रुपए का नोट अपनी जगह पे है, बट इसकी वैल्यू घटती बढ़ती है। जैसे 1,07,000, 100 रुपए अगले साल 107 चाहिए मिनिमम। एक जमाना था जब 100 रुपए का 1 एकड़ जमीन आ जाती थी। अगर 1 एकड़ जमीन आती थी 100 रुपए में, आज की वैल्यू क्या है? कुछ सालों में, 1-2 साल के अंदर ही 100 रुपए में ब्रेड नहीं आएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी का मतलब क्या है? सेफ्टी का एक ही मतलब है, अगर आप मनी लैंग्वेज की बात करें, अगर आप जीवन में सच्चाई की बात करें, तो सेफ्टी का सिर्फ एक मतलब है, आज अगर 100 रुपए है तो अगले साल मेरे पास इसके 107 होने चाहिए। दिस इज द ओनली सेफ्टी दैट वी नीड। दूसरी कोई भी सेफ्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है। सिर्फ इसलिए बताया गया है ताकि आप फिक्स रिटर्न के चक्कर में वहां पे इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे तो वो पैसे कैसे कमाएंगे? क्योंकि उनको तो 7 पे लेकर के 9-10% कमाना है ना। वो आप ही के पैसे से हो सकता है, उधार के पैसे पे सबसे ज्यादा रिटर्न बन जाए। तो इससे अच्छा क्या है, 7 आपको देना है, 10 वो बना लें। ये काम अगर हमें करना है तो हम अमीर हो पाएंगे। लेकिन नहीं, हमें अगर सेफ्टी चाहिए तो भाई मिनिमम 7% तो चाहिए ही चाहिए, वरना आप नुकसान में रख रहे हैं। आप ये सोच लें, आप अलमारी में रख दें या सेविंग अकाउंट या एफडी में, दोनों में ही बात आपके लिए लगभग बराबर है। अगर किसी की उम्र ज़्यादा है, उनको इमरजेंसी के पैसे चाहिए, क्या एफडी बिल्कुल बेकार है? नहीं, इमरजेंसी का पैसा रख सकते हैं आप। मैं आपसे कहूं जेब में कुछ पैसे रखने कितने हैं? 10 लाख? नहीं ना। आप इमरजेंसी का कितना पैसा रखोगे? आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो पैसा आपको सुरक्षित फील कराए उतना पैसा आप रख लो। सिंपल। अगर आप प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो यही एक तरीका हो सकता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो फिर आपको पता होता है कि मेरे कितने पैसे रहने चाहिए मेरे अकाउंट में, मेरी वाइफ के अकाउंट में। वो तरीका सबसे बढ़िया होता है। अब हम देखते हैं हमारे 3rd नंबर के इन्वेस्टमेंट को, कौन सा 3rd नंबर पे है वेल्थ किलर सबसे बड़ा। 3rd नंबर पे आता हूं, ये है आपके लाइफ इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। क्यों होते हैं? आप कहोगे अरे ये कौन सी बात हुई, लाइफ इंश्योरेंस में तो इंडिया में लाखों करोड़ रुपए का प्रीमियम देता है मिडिल क्लास। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि हमें बताया जाता है बेस्ट प्लान आपकी जिंदगी बना देगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी बनाने की जगह जिंदगी खराब ज्यादा करता है। प्रॉब्लम कैसे आती है इसके अंदर? देखिए, हम रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसा सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा करते हैं,
हर साल हर महीने शिद्दत से सेविंग करता है परिवार की, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा, मुझे पेंशन चाहिए, मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। सो पूरी शिद्दत से सेविंग करके पैसा डालते हैं। किस लिए? गारंटीड लॉस के लिए। इंश्योरेंस के अंदर दो पार्ट है। हर प्रीमियम में एक हिस्सा चला जाता है आपका एक तरह के टर्म प्लान के लिए और दूसरा हिस्सा चला जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जिस किसी ने भी दोनों चीजों को मिक्स किया और एंडोमेंट प्लान ले लिया कि इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेता हूं, दोनों फीचर आएंगे। क्यों भाई? टर्म प्लान में मैंने पैसे दिए तो वापस तो आने नहीं है, टर्म प्लान में पैसा दिया तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। सो ऐसी कंडीशन में हमारे दिमाग में आता है चलो ये वाला ले ले, ये अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, इसका पूरे का नुकसान हो जाता है। कितना देता है? 5%। गारंटी के नाम पे आपको मिल रहा है 5%। अब आप ये सोचो कि आपने अपने 100 रुपए जमा किए, एक साल बाद चाहिए 107, आपको वापस मिले 105। 20 साल तक ऐसा इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो क्या आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? तो गारंटी है इस बात की कि नुकसान ही होगा और पूरी जिंदगी पैसा डालेगा ये आदमी। तो अगर मान लेते हैं आज 100 रुपए से ये सामान खरीद पा रहा है, तो अगर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है गारंटी के नाम पे, तो 20 साल बाद भी या 30 साल बाद भी वो पैसा निकालेगा ना, तो ये भी नहीं खरीद पाएगा अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो। सो जब आप देखिए एफडी और सेविंग्स की बात करूं तो इनमें नुकसान कैसे होता है कि आप लंबे समय में इन पैसों को भूल के रखते हैं, कहीं पे फंस गया पैसा, फंस गया से मतलब है आप भूल गए, एफडी में पड़ा रहा। लेकिन यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के नाम पे हर साल मोटा पैसा लगाते हैं और उसके बाद नुकसान लेते हैं, तो ये थर्ड नंबर का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के हर परिवार में लगभग है। और कायदे से जो सबसे बड़ी कंपनी, उसने डिविडेंड सारे पॉलिसी धारकों को देना चाहिए, उसके पैसे से ही इतना बड़ा हुआ। भाई इंश्योरेंस के पैसे तो प्रीमियम के तौर पे प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ने दिए, अगर किसी की डेथ हुई उसको इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। लेकिन जो लाइफ का नुकसान हुआ, आपके पास करियर बनाने में, आपके पास करियर में 30 साल है, 30 साल के इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? आप 30 साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आइए हम लोग कैलकुलेटर पे इसको चेक करते हैं कि 30 साल में क्या मिलता है। फिर हम आएंगे हमारे चौथे और पांचवें नंबर के वेल्थ किलर पे। ये कैलकुलेटर है, मनी आईक्यू में जो लोग आते हैं उनको हम ये कैलकुलेटर देते भी हैं। सो कैसे चलता है देख लेते हैं। आपने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपने 5% पे इन्वेस्ट किया है, 7% की महंगाई है, टैक्स ज़ीरो है। सो इसका मतलब क्या है? महंगाई के साथ आपने अकाउंट से 45 लाख रुपए जमा करा दिए 30 साल में। महंगाई के साथ आपने जमा कराए 1,51,00,000 रुपए। आपके पास समय कितना था जीवन बनाने के लिए, जीवन में अमीर बनने के लिए? 30 साल। अगर आप 40 के हैं तो 10 साल जा चुके हैं, अगर आप 50 के हैं तो 20 साल जा चुके हैं, और 60 के हैं तो आपको लगेगा कि वीडियो आपने देर से देखी। सिंपल सा पॉइंट है। अप्रॉक्स मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है? 1,51,00,000 मैंने लगाए हैं और मुझे वैल्यू मिल रही है 1,04,00,000। जीवन कहां से बदलेगा? क्या संभव है? अब एक कैलकुलेशन देखिए, अगर यही पैसा 15% पे लगाया होता 30 साल में तो कितने पैसे बनते हैं? 7,49,00,000 रुपीज़। जीवन बदल गया। लेकिन जब यही पैसा किसी ने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है तो कितना मिला? जितना जमा कराया था उससे भी कम। आपके पास क्या अथाह पैसा है, आपके पास जो बचत है उसी से तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी से वेल्थ बनानी है। जब ये सच्चाई है तो कैजुअली इन्वेस्टमेंट क्यों करना? आपका दोष क्या था? आपका दोष सिर्फ इतना था, हर एडवाइजर के पास एक बेस्ट प्लान था, चाहे वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो, चाहे वो इंश्योरेंस एडवाइजर हो, चाहे बैंकर हो। आपको इसके बारे में आइडिया ही नहीं था कि आपको पैसा कैसे मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट हर परिवार को आना चाहिए। मैंने प्लान योर वर्ल्ड क्यों स्टार्ट किया? इंडिया का कोई भी परिवार हो सेविंग करता है, हर किसी के घर में सिखाया गया, माताजी पिताजी बचपन से सिखाते हैं पैसा सेव करो, कुछ सेविंग करते हुए चलो। सो इस पैसे को जब सेव हमने किया, हमारा दोष इतना है कि हमने भरोसा कर लिया किसी पे।
हमें पता नहीं अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। अब बारी आपकी है। आप इसको ऐसे देखें कि आपके जीवन में 30 साल की कंपाउंडिंग में आपको कितने पैसे मिलते हैं, 7.49 करोड़। अब आप सोचिए, अगर मैं इसको ये कर दूं कि इन्वेस्टमेंट को 3 गुना कर दूं और इसी पार्ट पे सालों को 10 कर दूं, 30 साल की जगह, क्या फर्क पड़ेगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नुकसान क्या है जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग छोड़ते हैं? आप देखिए, अब यहां पे हम इसको कर देते हैं 4,50,000 साल, 1.5 लाख की जगह, और यहां कर दिया 10 साल। पैसे तो मैंने उतने ही दिए, 45 लाख रुपए अकाउंट से, 66 लाख की वैल्यू। पैसे कितने बन रहे हैं? 1,05,00,000 रुपए 15% पे, 7,49,00,000 की जगह। आप सोच के देखिए, अगर किसी फ्रेंड ने दोस्ती निभाते हुए, आपके रिश्तेदार ने रिश्तेदारी निभाते हुए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है, तो आपके जीवन में कितना बड़ा गुनाह किया। अगर टर्म प्लान बेचने की जगह उसने आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान दिया है, इससे बड़ी दुश्मनी तो शायद कोई निकाल ही नहीं सकता। यह है आपका थर्ड वेल्थ किलर। और अब हम चलते हैं हमारे चौथे और पांचवें वेल्थ किलर के ऊपर। चौथे नंबर पे हम लेते हैं पेंशन प्लान। यह है एक जीवन का सहारा, जो हमें कहा जाता है कि हमारे जीवन का सहारा है पेंशन प्लान। सो पूरी जिंदगी हम पेंशन प्लान पे बिता सकते हैं। आप इसमें 2 तरह के प्लान आते हैं। एक होता है जिसमें आप डिफर्ड प्लान कहते हैं, कि आपने आज इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आपको एक समय के बाद 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू होगी। तो एक ये हो गया, और दूसरा हो गया इमीडिएट पेंशन। सो इसकी भी बात करूं तो इसमें 30 दिन के बाद ही आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? ये इन्फ्लेशन को कवर करता ही नहीं है। अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो इस बात की गारंटी है कि एक बहुत बड़ा पैसा पेंशन प्लान में वो इन्वेस्ट करते हैं और उनकी लाइफ मुफलिसी भरी होती है। शुरुआत में 4-5 साल तक तो वो पैसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड इनकम दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही बात आती है, थोड़े समय बाद आपको महंगाई नज़र आती है और आपको दिखता है कि हर महीने के खर्चे आप उस पैसे से चला नहीं पा रहे। लेकिन उस वक्त कुछ किया ही नहीं जा सकता। कारण क्या है? अगेन, गलती आपकी कहां पे है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने में कोई कोताही बरती, आपने सिर्फ एक जगह कोताही बरती, और वो ये है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरा एडवाइजर है, मेरा बैंकर है, वो संभाल लेगा। अरे वो अपना कमीशन संभालेगा कि आपकी लाइफ संभालेगा? पैसा आपका है, जीवन आपका है। जब पेंशन प्लान के पैसे कम पड़ेंगे, क्या ये एडवाइजर उस वक्त होगा? आपके जीवन में नहीं होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका एडवाइजर है कौन। कोई आपसे फीस लेता है? आप कैसे जज करते हैं कि आपका जो एडवाइजर है उसकी सलाह सही है, गूगल पे जो आया वो सही है? आप आखिर इसको जज कैसे करते? कोई तरीका है क्या आपके पास? मैंने पिछले 17 सालों में पाया आपके पास कोई तरीका नहीं है इसको जज कर पाने का, और इसीलिए प्रॉपर स्किल सेट की आपको ज़रूरत पड़ती है। और पेंशन प्लान की अगर बात करें तो याद रखिएगा, पेंशन प्लान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके 2 कारण हैं। जब आप इस तरह के प्लान में जाते हैं, ये आपको 5% के आसपास का रिटर्न देते हैं, जो कि अगेन इन्फ्लेशन से कम है। और जब पेंशन की बात आती है तो फिक्स्ड पेंशन भी, इवन सरकार की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उससे भी कम पेंशन आपको मिलती है। याद रखें इस बात को कि हमें पेंशन प्लान नहीं लेना है, हमको पेंशन को प्लान करना है पूरी जिंदगी। इसलिए अपनी रिटायरमेंट की इनकम को प्लान करना है। मनी आईक्यू में सीखेंगे मेरे साथ, और ये कैलकुलेटर्स भी मिलेंगे आपको। और अब बात करता हूं इसके टैक्स बेनिफिट की जो हमसे छुपाए गए। याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा प्लान ले लिया है तो इनमें एक बहुत बड़ा, आपके लिए मैं कह सकता हूं स्कैम जैसा सुनाई देता है, लेकिन आपको बताया नहीं गया, इसलिए स्कैम है मेरी नज़रों में। आप अगर इसको प्री मैच्योर विड्रॉल लेते हैं, प्री मैच्योर आपने विड्रॉल लिया, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये भी आपकी इनकम में जुड़ेगा। सो
ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, आपने 1-1 लाख मान लीजिए 5 साल तक दिए और फंड वैल्यू वहां पे हो गई 7 लाख रुपए, तो 7 लाख पूरे पूरे इनकम में जुड़ेंगे और इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा सरदर्द है। पेंशन प्लान का कोई भी इश्तेहार लेके आए, ऐड लेके आए, समझ लीजिए कि बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई और आ गया। अब बात आती है 5वें नंबर के हमारे वेल्थ किलर को आइडेंटिफाई करने की। इसकी बात आती है पीपीएफ पे। नंबर 5, अगेन हमारा मुद्दा क्या है? वेल्थ बनाना। वेल्थ कैसे बनेगी? वेल्थ तब बनेगी जब मेरी महंगाई के कंपैरिजन में पैसा आए। हम क्या चाहते हैं? परचेजिंग पावर बढ़ाना। आपने पढ़ाई क्यों की? भाई आपने पढ़ाई की अच्छी जॉब लेने के लिए, आप संसार में कुछ खरीद सकें। पड़ोसी के पास में मारुति की वैगनार है तो आपके पास में वहाँ पे ब्रीजा गाड़ी आ जाए या आपके पास ग्रैंड विटारा आ जाए। हम अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, हम जायदाद खरीदना चाहते हैं। जायदाद पैसे से नहीं, उचित पैसे से खरीद पाएंगे जब बढ़ा हुआ पैसा होगा। तो बढ़ा हुआ पैसा महंगाई से ज़्यादा ही आपको चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लेता है कि एक घर खरीदना है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए पीपीएफ में आप पैसा रख सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट भी रख सकते हैं। वैसे 1.5 लाख से ऊपर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते ईयरली, लेकिन मान लेते हैं 2 मिनट के लिए आप 10 लाख रुपए यहाँ पे रख सकते हैं, 2 मिनट के लिए खाली एग्जाम्पल के तौर पे। अब मान लेते हैं यहीं पे मकान खरीदना था मुझे अपने रहने के लिए, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 20 लाख है। हमने कहा कि चलो मैं इस घर को खरीद लूंगा, पहले मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा फर्क? अब पता चला ये तो बढ़ रहा है 10% से, ये बढ़ रहा है 7% से। क्या मैं जीवन में खरीद पाऊंगा? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने जीवन में पैसेंजर ट्रेन से हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी को आप कॉलेज की फीस मान लें। आपने कॉलेज की फीस बच्चे की जो भी सुनी होगी वो 10% से बढ़ रहा है और पीपीएफ 7% से। पूरी जिंदगी अगर पीपीएफ में पैसा लगाएंगे तो कितनी वेल्थ बनेगी? 0। नुकसान नहीं होगा, वेल्थ नहीं बनेगी। लेकिन तो वेल्थ बनाना है या नुकसान बचाना है? देखिए नुकसान कौन बचाता है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहते हैं हम बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं। जब बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं तो मेरे पैसा जो बचत है इससे मुझे अगला बिजनेस करना, अगला प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, अगली बिल्डिंग खरीदनी है, अगली कोई कंपनी खरीदनी है, तो मेरा ये पैसा सुरक्षित होना चाहिए, उनके लिए है। लेकिन जहां पे हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही और हमारा प्लान ये है कि इसी सेविंग को इन्वेस्ट करके मैं आगे जाकर के कुछ काम करूंगा, वहां हमारे रूल्स बदल जाते हैं। वेल्थ बनाना है तो इन 5 इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा, वरना गरीब होना गारंटीड है।